जय हिंद। अब आज हम देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय MCQ क्वेश्चंस देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग पेजिंग, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्राही किसके लिए होते हैं? इसका आंसर होगा गंध की संवेदना के लिए। शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होती है? हार्मोन द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, पेशी ऊतक द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, मतलब हार्मोन, मस्तिष्क और पेशी ऊतक सभी के द्वारा शरीर में नियंत्रण समन्वय होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है? इसका आंसर होगा ए, न्यूरॉन। स्वाद की ग्राहियों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, रस संवेही ग्राही। नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कोई भी वस्तु जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करती है उसे कहते हैं, बी आंसर होगा उद्दीपन। कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है? आंसर है सी, ध्रुमाकृतिक सिरे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आंसर होगा सिनेटस कहते हैं। द्रुमिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है? इसका आंसर होगा बी, कोशिकाकाय में। कौन सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर की एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत करता है? आंसर होगा ए, न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक है ए, बी दोनों। तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक ले जाती है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, संवेदी तंत्रिकाएं। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता का केंद्र है? आंसर होगा सी, प्रमस्तिष्क। कौन सी तंत्रिका सूचना को मस्तिष्क में प्रभावित अंग तक ले जाती है? आंसर होगा मोटर तंत्रिकाएं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित एवं समन्वित करता है? इसका आंसर होगा बी, अनुमस्तिष्क। जो प्रक्रम आगम संकेतों को पता लगाने तथा उसके अनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, इस तरह के संबंधन को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में तंत्रिका ऊतक संबंधित है। आंसर होगा मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? आंसर होगा डी, ए, बी दोनों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को कौन सुगमता प्रदान करता है? आंसर होगा बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है? आंसर होगा डी, ए, बी दोनों, कपाल और मेरु तंत्रिकाओं के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग पेजिंग, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चंस। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अक्षणिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जबकि टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया है जिसे हमारी सोच और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं और टहलने के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रही है। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रहण सिनेपस से में क्या होता है? आंसर होगा दो तंत्रिकाओं कोशिका न्यूरॉन के मध्य एक रिक्त स्थान होता है जिसे सिनेपस सिनेप्टिक दरार कहते हैं। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेपस को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका को द्रमिका में इसी तरह से विद्युत आवेग को प्रभार करते हैं। मस्तिष्क कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? जब अगरबत्ती की गंध हमारी नाक तक पहुंचती है तो हमारे नाक में मौजूद ग्राही इसकी पता लगाकर विद्युत आवेग के द्वारा अग्र मस्तिष्क को इसकी जानकारी भेजता है। अग्र मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है, इसकी सहायता से हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कोई ग्राही सूचना ग्रहण कर इसे अभिवाही तंत्रिका तंतु से होते हुए मेरुरज्जु में संयोजित तंत्रिका तंतु के माध्यम से प्रवाही अंग तक पहुंचाता है। पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संशोषित करता एक हार्मोन जिसे ऑक्सीजन कहते हैं।
छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रतिरोध प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है? छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित न होकर पत्तियों की कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन से होती है। पादप में गति करने के लिए कोई कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जबकि प्रकाश की ओर गति वृद्धि से संबंधित है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि के बढ़ाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीजन है जो पादप को लंबाई में वृद्धि में सहायता करती है। किसी सहारे के चारों ओर एक परतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है? जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं प्रोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। प्रोह की प्रकाश से दूरी वाली दिशा में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। दो छोटे बीकर लें और उसे ए और बी के रूप में नामांकित करें। बीकर एक को पानी से भरें। अब एक निस्पंदन पत्र से एक बेलनाकार रोल बनाएं तथा उसे बीकर ए तथा बीकर बी के बीच रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। निस्पंदन पत्र के अंदर कुछ अंकुरित बीज जमा करें। अब पूरे ढांचे को प्लास्टिक बर्तन से जमा करें। अंकुरित बीज से के जड़ें बीकर की ओर बढ़ेगी, जैसे बीकर ए और बी में दिखाई गई है। यह जलानुवर्तन की घटना को दर्शाती है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन की सहायता से होती है। हार्मोन रासायनिक तरल पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन जानवरों के समग्र विकास और विकास को विनियमित करती है। ये देखिए जंतुओं में जो रासायनिक है उसको में समन्वय कैसे होती है इसके बताई गई है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो संभावना है कि हम गायटर से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आयोडीन युक्त नमक के रूप में उपयोग के लिए सलाह दी जाती है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? जब एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है तो हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणामस्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों की अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? अग्राशय से इंसुलिन हार्मोन के उचित मात्रा में स्रावित न होने के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन रुधिर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? इसका आंसर होगा डी, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आंसर होगा इसका सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने रखने के लिए, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। मस्तिष्क का कार्य जो है वो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इट मीन्स कि सभी कार्यों के लिए मस्तिष्क काम करती है। हमारे शरीर में ग्राही का कार्य क्या है? ऐसी स्थिति में पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं।
जहाँ ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करते हैं वहाँ सुनने, सूंघने और स्वाद संबंधित रस का पता नहीं चलता। कोशिकाओं का विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं और आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि इस रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही का पता लगाते हैं। जहाँ ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करते वहाँ सुनने, सूंघने तथा स्वाद संबंधी रस का पता नहीं चलता है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों की वर्णन करें। तो तंत्रिका कोशिका की जो संरचना है इस प्रकार है। केंद्रक है जिसमें दुंबिका है, कोशिका कार्य है और तंत्रिका का है, कक्ष है और तंत्रिका का अंतिम सिरा है। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका का संरचना है और इसमें अंकित नाम है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कार्य सभी सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रासायनिक रिक्त स्थान या सिनेपस को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह का अंतर्गथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों की तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। नेक्स्ट, पादप में प्रकाशनोक्रम किस प्रकार होता है? एक शंकु प्लास्टिक को जल से भरकर उसकी ग्रीवा को तार के जाल से ढक दें। एक ताज़ा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दें कि उसकी जड़ें जल में भीगी रहे। एक ओर से खुला हुआ गत्ते का बॉक्स लेकर उसमें फ्लास्क को इस प्रकार रखें कि बॉक्स का खुली साइड खिड़की की ओर हो, वहाँ जहाँ से प्रकाश आ रहा है। 2 या 3 दिन बाद देखेंगे कि परोह प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती है। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाएं कि परोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। इस प्रकार दोनों में प्रकाशानुवर्तन गतियों में परोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? मेरुरज्जु आघात में तंत्रिकाओं तथा विभिन्न ग्राही से आने वाले संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होगी। चूँकि ये दोनों संकेत मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है, इसीलिए किसी भी मेरुरज्जु के आघात में दोनों संकेतों में बाधा पहुंचती है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? इसका आंसर, पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही अंतःस्रावी तंत्र, लेकिन विभिन्न रासायनिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक विसरित होते रहते हैं। पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रोह के अग्रभाग से संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता होता है। प्रोह की प्रकाश से दूर वाली दिशा में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? जीवों में विभिन्न अंग होते हैं। जीवों के अस्तित्व के लिए इन अंगों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित और समन्वित किया जाना आवश्यक है। जीवों के अंगों में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये हार्मोन एक जीव के समग्र वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवों में नियंत्रण एवं तथा संवेदक तंत्रिका पेशी उसके उत्कों में किया जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों में गर्म पदार्थ को छूना तथा सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अनैच्छिक क्रियाएं वे हैं जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है तथा ये अग्र तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी घटना को
अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को कहते हैं। ये क्रियाएं मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक क्रियाएं। तंत्रिका तंत्र क्रियाविधि और हार्मोन क्रियाविधि, यह मस्तिष्क से संवेदी सूचनाओं को प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। जंतु हार्मोन में संतस्रावी ग्रंथियों में भाग लेता है, जो हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय के द्वारा दूसरा मार्ग है। यह एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है, जो रसायनों का विमोचन करता है। इसमें सूचनाओं का संचारण रुधिर के माध्यम से किया जाता है। सूचनाओं का तेजी से प्रवाह होता है तथा प्रतिक्रिया तुरंत होती है। सूचनाओं का संचारण धीमी गति से होती है तथा प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे होती है। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का विशिष्टीकृत होती है। प्रत्येक हार्मोन की विशिष्ट क्रियाएं होती है। इसका प्रभाव जो है वो कम समय तक बना रहता है, यह लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है। छुमी पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? छुई मुई पादप की गति और हमारी टांगों में होने वाली गति। एक छुई मुई पादप में गति उद्दीपन स्पर्श की प्रतिक्रिया जो एक अनैच्छिक क्रिया है। हमारी टांग में होने वाली जो गति है वो स्वैच्छिक है। पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है, हमारी टांग के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होती है। पादप की कोशिकाओं में गति के लिए कोई विशिष्ट प्रोटीन नहीं होती है। जंतु कोशिकाओं में गति के लिए विशिष्ट प्रोटीन होता है, जो कि मांसपेशियों के सिकुड़न में सहायता करता है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी क्वेश्चंस को इसे अपने नोटबुक में लिख लें और इसे रिवाइज करते चलें। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल बनाएगा और रिवाइज पे रिवाइज इसे करते रहें। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप रिवाइज पूरा अच्छे से करें, अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।